हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की कथा सुनने मात्र से कष्ट और रोग दोष समाप्त होते हैं और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। धर्म अनुसार माता की शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी कही गई है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में किए सभी पाप नष्ट होते हैं। पंडितों के अनुसार जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों, उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। कुमारी कन्याओं को अष्टमी का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार कर सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती है। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन यदि भक्त एकाग्रित होकर माँ की पूजा अर्चना करे तो देवी माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदि शक्ति होने के बावजूद नवदुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा? माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता को की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया। इसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को आराध्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।